की लाइन लगी हुई थी, जेंट्स खड़े थे, कोई स्टार अचीवर था, कोई रॉयल्टी था, कोई टेक्निकल था, कोई एम्ब्रॉयड था, हजारों और लाखों की इनकम बता रहे थे। तो मैंने देखा कि पूजा, यहाँ पे महिलाओं का स्थान पूरा का पूरा खाली पड़ा है और तूने अपने आप से आज एक चैलेंज लेना है कि जब तक इन पुरुषों के बीच में जाकर ना खड़ी हो जाऊं तब तक रुकना नहीं और बैठना नहीं है। सन 2008 में इस बिजनेस को चालू किया और सन 2010 में स्टार पल बनकर वो पुरुषों भाइयों के बीच में खड़ी हो गई और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रही थी कि मुझे भी परमात्मा ने इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि मैं मर्दों के बीच में जाकर खड़ी हो चुकी हूं। और फिर वहां से एक सपना दिया कि अकेले खड़ी नहीं होना पूजा, अकेले खड़ी नहीं होना है, हिंदुस्तान की तमाम बहनों को लेकर खड़ी होना है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, पर आरसीएम परिवार एक ही है, हम सब एक है। और वो सपना आज सच होता हुआ मुझे दिख रहा है। आज स्टेज पे आपको महिलाएं ही महिलाएं नजर आएंगी, स्टार पे भी मिलेंगी, रॉयल्टी पे भी मिलेगी, टेक्निकल पे भी मिलेगी, एम्ब्रॉयड में भी मिलेगी और अब तो रूबी पे भी हमारी बहनें हैं। और उसका उदाहरण है हमारी अपराजिता की सीनियर लीडर कल्याणी मिश्रा जी। एक साथ जोरदार तालियां चाहूंगी मैं मैडम के लिए भी। और वो दिन भी दूर नहीं है जब आरसीएम की बहनें डायमंड पे भी नजर आने वाली है। क्या आप वो मेरी बहन हो जो आरसीएम में डायमंड तक जाना चाहती हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। मुझे नहीं हाथ खड़ा करना, मैं हाथ किस लिए खड़ा कराती हूँ कि ऊपर वाला आपको देखे, कि ऊपर वाला देखे मेरा बच्चा मेरे से क्या चाहता है। अगर आपने हाथ खड़े करके दोनों ऊपर वाले के आगे हाजिरी लगा दी तो वो भी आपको हर जगह आपका साथ देगा, हर मुश्किल दौर से आपको निकालकर आपको सफलता और कामयाबी तक लेकर जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरा सफर रहा। चैलेंजेस तो बोलूंगी कि सबके जीवन में आते हैं, मेरे जीवन में भी आए। बहुत सारे लोगों ने हाँ भी बोली, बहुत सारे लोगों ने ना भी बोला, बहुत सारे लोगों ने ताने कसे और कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे। आप कामयाब हो जाएंगे तो भी लोग कहेंगे और अगर आप ना कामयाब हो जाएंगे तो भी लोग कहेंगे। और मैंने अपने दोनों कानों को बंद कर दिया और लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया और अपने मकसद पे चलती गई और चलते चलते उसका ये रिजल्ट मिला। आज आरसीएम बिजनेस से तमाम सपनों को पूरा किया, जितनी लिस्ट बनाई सब सपनों को पूरा किया। साइकिल से चलने वाली लड़की आज कार से चलती है, अपने शानदार खुद के घर पे रहती हूँ। बेटी मेरी इंटरनेशनल स्कूल, जिस स्कूल को हमने पसंद किया, आज बेटी उसी स्कूल में पढ़ती है। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स की है। अगर एक एक अचीवमेंट बताऊं तो मुझे तो लगता है आज का भी सेशन छोटा पड़ जाएगा। आरसीएम ने इतना दिया। अब बात करते हैं, आज मैं फाउंडर एम्ब्रॉयड जैसे लेवल पे हूं। अगर इनकम की बात करूं, परिवार की इनकम की बात करूं, करीबन 1.5 लाख रुपए की हमारी ये जो इनकम है, एंजॉय करते हैं, जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो चीज हम अपने खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार का जो जीवन है, वो लाइफस्टाइल, वो जिंदगी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी स्वर्ग जैसा जीवन है। क्या आप लोग भी स्वर्ग देखना चाहते हैं? स्वर्ग देखना चाहते हैं तो कहते हैं ना, स्वर्ग देखने के लिए मरना नहीं पड़ता, स्वर्ग देखने के लिए आरसीएम बिजनेस करना पड़ता है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए आज ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। बात करते हैं आज महिलाओं का। कहते हैं ना, अब तो ये महिलाओं का ही दिन है, महिलाओं का ही देश है, सब कुछ महिला का है। महिला कब्जा अब होने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब नारी भी बन सकती है व्यापारी, बस करनी होगी थोड़ी सी तैयारी। आज नारियों के पास सब कुछ है, वो ताकत है, वो सपना है, वो हिम्मत है। आज मैं देख रही हूँ मेरी कितनी बहनें मुझे यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रही है। कोई पैकिंग कर रही है, कोई सिलाई बुनाई कर रही है, कोई खाना बना रही है, कोई बच्चे स्कूल से आके उनको रिसीव कर रही है, कोई अपने पति को खाना खिला रही है, पर वो वीडियो ऑन करके मुझे यहाँ नजर आ रही है। यही आपका डेडिकेशन है कि आप अपने परिवार के साथ सब कुछ संभालते हुए आरसीएम में एक बड़ी कामयाबी को हासिल करना चाहती हैं। तो आप भी आरसीएम बिजनेस की एक बहुत बड़ी व्यापारी बन सकती हैं मेरी बहनों। तो चलो बात करते हैं। अगर व्यापारी बनना है, आरसीएम से सब कुछ पाना है, तो आपका एक मकसद होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। इस बिजनेस को आगे तक ले जाने के लिए जो सबसे बड़ी पावरफुल चीज होती है वो होता है आपका ड्रीम। क्या आपके पास सपना है? और कहते हैं ना,
पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का सपना होता है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का खर्चा होता है, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का चर्चा होता है। और हमारे बिजनेस में करना क्या है? खर्चा और चर्चा ही तो करना है। खर्चा करने में हम नंबर 1, चर्चा करने में हम नंबर 1। और जब मैं आरसीएम की मीटिंग में गई, मुझे एक ही बात अच्छी लगी थी कि हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालेंगे दुकान। और मैंने भी अपनी दुकान बदल डाली और मैंने भी अपने सपनों की लिस्ट बनाना चालू किया कि मुझे आरसीएम के पैसों से क्या क्या करना है। क्या आप ऐसा सपना देखती हैं? अगर आपके परिवार में खूब सारा पैसा हो, आपके पसंद का घर हो, आपके पसंद का परिवार हो, आपके पसंद का पैसा हो, गाड़ी हो, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, ना किसी से उधार लेने की टेंशन, ना किसी को उधार देने की टेंशन, तो ऐसे जिंदगी को स्वर्ग बोलते हैं। और ये स्वर्ग जीते जी आरसीएम बिजनेस दिखाता है। एक हैप्पी फैमिली आपकी बन जाएगी आने वाले समय में अगर आपने आरसीएम का हाथ पकड़ लिया तो। और ये आरसीएम हमें बहुत कुछ देता है, घर देता है, परिवार में खुशियां देता है, पूरे हिंदुस्तान को घूमने का हमें मौका देता है। और इसके साथ साथ भरपूर पैसा, जितना आप पैसा चाहेंगे उतना पैसा यहाँ पे कमाएंगे। और लग्जरीज कार देता है। वो कार कहते ना, ये घर, ये गाड़ियां, ये सुख सुविधाएं, ऐश और आराम इंसानों के लिए बनी है, जानवरों के लिए नहीं बनी, हमारे जैसे लोगों के लिए बनी है। और हम इसके हकदार हैं। और आरसीएम बिजनेस ये सारी चीजें प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। और आपको कौन याद दिलाएगा आपका सपना? आपका अपलाइन 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेगा मेरी बहनों। आपको बार बार नूतन राठी जी नहीं बताएगी, मेरी बहन तेरा सपना था ना कार लेने का 2024 में, उस सपने के लिए क्या काम कर रही है। शीतल मैम नहीं बोलेगी कि अरे मेरी बहन आपको बढ़िया घर चाहिए ना 15-20 लाख का, उसके लिए होम मीटिंग करनी पड़ेगी, वो नहीं बताएगी। आपका सपना आपको कौन याद दिलाएगा? आपका सपना आपको आपका ड्रीम बोर्ड याद दिलाएगा। अपने अपने घरों में, हम बचपन में स्कूल में थे ना तो मैडम हमें एक प्रोजेक्ट देती थी, बोलती थी बेटा एक चार्ट पेपर लो, इसमें ये करना, ये करना, अच्छे बैड फूड लगाना, गुड फूड लगाना, गुड हैबिट्स लगाना, बैड हैबिट्स लगाना। तो अभी भी हमने आज एक प्रोजेक्ट करना है, चार्ट पेपर खरीद के लाना और जैसा घर चाहिए, जैसी गाड़ी चाहिए, जो सुख सुविधा चाहिए, कहां घूमना है, प्लेन में घूमना है, जो मर्जी करना है, वो चार्ट पेपर में लगा के अपने घर के फ्रंट जहां पे आपकी नजर बार बार जाए वो उस दीवार पे ले जाके लगा देना। और वही दीवार आपसे चिल्ला चिल्ला के कहेगी मुझे पाने के लिए तूने आज 1 PM JRCM का प्रोग्राम अटेंड किया? क्या मुझे पाने के लिए तूने आज जूम मीटिंग अटेंड की? क्या मुझे पाने के लिए, क्या आज तू फील्ड में गया? क्या आपने 2-5 लोगों को प्लान दिखाया? क्या आप लोगों को सेमिनार पे लेकर गए? आपका ड्रीम बोर्ड आपको चिल्ला चिल्ला के याद दिलाने वाला है। और जिसके घर में ड्रीम बोर्ड होता है ना, वो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बन जाता है। और जिसके घर में ड्रीम बोर्ड नहीं होता ना, उसकी अपलाइन बेचारी उसको धक्का लगाती रहती है। अपलाइन कितनी बार धक्का लगाएगी? 1 बार लगाएगी, 2 बार लगाएगी, तीसरी बार छोड़ देगी, क्योंकि अपलाइन के पास लोगों की कमी नहीं है। और अब तो जमाना डिजिटल हो गया है, जूम पे धूम मच रही है, आपके जैसे सैकड़ों लोग उन्हें जूम पे मिल जाएंगे। वो आपको क्यों पसंद करेंगे? आपकी अपलाइन आपका क्यों हाथ पकड़ेगी? सिर्फ इसलिए हाथ पकड़ेगी क्योंकि आप 100% कमिटेड हो, आपका डेडिकेशन है, आपके अंदर पागलपन है अपने सपनों को पूरा करने का। जब आपकी अपलाइन आपके पास आए ना, आपके पास सिर्फ बड़े बड़े ड्रीम होने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए, कामयाबी की बातें होनी चाहिए, आगे बढ़ने की बातें होनी चाहिए, तो आपकी अपलाइन आपका साथ देने वाली है। और ड्रीम सच करने के लिए आपको होना चाहिए 5 विश्वास। 5 विश्वास। कितने विश्वास? एक बार हाथ खड़ा करके सब लोग मुझे बताएंगे कितने विश्वास होने चाहिए? 5। ये 5 विश्वास क्या है? सबसे पहला विश्वास, सबसे पहला विश्वास हमें इस इंडस्ट्री पे करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आज इस इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनती जा रही है। इस इंडस्ट्री की पढ़ाई स्कूल कॉलेज में चालू हो चुकी है। अगर मैं बात करूंगी, साल की फीस है इसकी 2-2.5 लाख रुपए की, और लोग अब इस पे डिग्री कोर्सेज करके डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले हैं। ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की बनने वाली है, बल्कि ये आंकड़ा भी तोड़ने वाली है। इस इंडस्ट्री ने लोगों को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देने वाली है। ये इंडस्ट्री लोगों को रोजगार दे रही है, उनके सपनों को सच कर रही है। और इस इंडस्ट्री में अगर बात करेंगे दूसरा विश्वास, वो हमारा विश्वास होना चाहिए दोस्तों, दूसरा विश्वास हमें होना चाहिए हमारे
आरसीएम बिजनेस पे। हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कहते हैं ना आरसीएम बिजनेस में लोग आते हैं, कंपेयर करते हैं, हमें लोग बताते हैं आपकी कंपनी में ये है, हमारी कंपनी में ये है, आपकी कंपनी में इतना चलता है, हमारी कंपनी में ये है। पर जब लोग अपनी कंपनी की बातों को बंद करते हैं ना, तो हम एक ही चीज बोलते हैं, हमारे पास आरसीएम बिजनेस को चलाने वाले करता धरता हमारे टीसी छाबड़ा जी है, उनका विजन और रीजन हिंदुस्तान की कोई भी ताकत किसी के पास हो नहीं सकता है। तो हमने टीसी सर के ऊपर विश्वास करके, आरसीएम बिजनेस के ऊपर विश्वास करके अपने काम को आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ आरसीएम के बाद हमने क्या करना है जी, हमारा जो तीसरा विश्वास है वो है हमारे आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट पे। क्या आप लोगों को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है? क्या आप अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं? क्या लोगों को बताते हैं क्या झक्कास प्रोडक्ट है हमारा, क्या गजब का न्यूट्री चार्ज है, क्या गजब का हमारे पास गामा है, क्या गजब का हेल्थ गार्ड है? बस ये विश्वास ही आपका फील्ड में आपको कामयाबी दिलाएगा। अगर आपके पास विश्वास है तो आपकी कामयाबी पक्की है, और अगर आपके पास विश्वास नहीं तो आपकी कामयाबी भी पक्की नहीं हो सकती। इसलिए विश्वास करिए। चौथा बिलीव आपको होना चाहिए आपकी अपलाइन के ऊपर। हम अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारी अपलाइन बोलती है कि अरे मैडम आप तो इस बार रॉयल्टी जा सकती है, पर हम अपलाइन के सामने बोलते हैं यस सर मैं रॉयल्टी जाऊंगी, और अपलाइन जाने के बाद अपने पति के साथ डिस्कस करती है, सर अभी तो मेरे टीम में कोई लोग काम ही नहीं करते, कोई फील्ड में ही नहीं जाते, कोई डायमंड क्लब ही नहीं करता, मैं कहां से रॉयल्टी जा सकती हूँ? हमें विश्वास ही नहीं होता है। अगर आपकी अपलाइन बोलते ना, आपकी अपलाइन टॉप पे बैठी है, और जो आदमी टॉप पे बैठता है ना उसको नीचे के सारे नजारे दिखते हैं, नीचे का सारा कुछ नजर आता है, कौन आदमी क्या कर सकता है। बोलते ना माँ को अपने बच्चे के ऊपर पता है मेरा बच्चा कितनी ताकत रखता है, मेरा बच्चा क्या कर सकता है। वैसी आपकी अपलाइन है मेरे भाइयों बहनों। अपलाइन जो कहती है ना वो कर जाइए। अपलाइन कहती है भीलवाड़ा जाना है तो जाइए। अपलाइन कहती है डायमंड क्लब 1 तारीख को करना है तो करिए। अपलाइन कहती है मीटिंग सेमिनार अटेंड करने तो करिए। अपलाइन कहती है किताबें पढ़नी तो पढ़िए। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। जो अपलाइन कहती है आपको वही काम करना है। और पांचवा विश्वास, सबसे पांचवा विश्वास क्या है? खुद के ऊपर विश्वास। क्या आपको अपने आप के ऊपर बिलीव है? क्या आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं? खुद का विश्वास जो होता है वो दुनिया की सारी, बोलते ना दुनिया की सारी खुशी और कामयाबी आपके कदमों में लाने की ताकत रखता है। खुद के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो हमें खुद के ऊपर विश्वास करना है। नेक्स्ट स्लाइड। खुद के ऊपर, खुद को इनसे कमजोर ना समझे। क्या आप मैरी कॉम से कमजोर हैं? क्या मैरी कॉम को अपने प्रोफेशन पे कितने % विश्वास था? 100% विश्वास था। 3 बच्चों की मां, जब वो बॉक्सिंग की दुनिया में आई बिना किसी सोर्स के, बिना किसी जान पहचान के, खुद को झोंक दिया। कितनी बार गिरी, कितनी बार चोटें लगी, कितनी बार मुक्के खाए, कितने बार घुसे खाए, फिर भी उसने ठान लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, और उसने अपने ऊपर 100% बिलीव किया। आज इसीलिए वो मैरी कॉम है। विराट कोहली, इनको कितना % अपने प्रोफेशन के ऊपर विश्वास होगा? 100%। ये भी कितनी बार गिरे, कितनी बार चोटें खाई, कितनी बार कुछ हुआ, पर इन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, इसीलिए आज ये विराट कोहली है। शाहरुख खान जब इस इंडस्ट्री में आए कोई नहीं जानता था सर, सर्कस से निकल कर आए थे, दिल्ली से निकल कर आए थे, जेब में पैसा भी नहीं था। बॉम्बे तक जब गए बहुत सारे लोगों ने ताने कसे, ठुकराया, नकारा, ना बोली, पर आज इन्होंने वो काम करके दिखाया। आज किंग ऑफ इंडस्ट्री कहलाते हैं। अरिजीत सिंह इंडियन आइडल में फेल होने के बाद भी अपने आप की हार नहीं मानी, अपने आप को निखारा, अपने आप को प्रैक्टिस किया, और आज अरिजीत सिंह गाना गाते हैं तो सर करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। आज इनके गाने कोई सुन ले तो उनके दिल खुश हो जाता है कि वाह क्या आवाज है, क्या सुर है और क्या ताल है। इन्होंने अपने जितना मर्जी चैलेंज आया, इनके जीवन में भी चैलेंज आया, आपके जीवन में भी आता होगा। इनके जीवन में चैलेंज आया। ये अरिजीत जो सिंह है वो सिंगिंग को छोड़ के बॉक्सिंग लाइन में नहीं गया। शाहरुख खान अपनी एक्टिंग को छोड़ के क्रिकेट की दुनिया में नहीं गया। उसने ये नहीं सोचा यार मेरे तो करियर में इतना चैलेंज है, इतनी मुसीबत है, मैं तो कामयाब नहीं हो रहा, चलो छोड़ दो इस प्रोफेशन को। नहीं, उन्होंने अपने प्रोफेशन को कस के पकड़ा। पर हमारे आरसीएम बिजनेस में क्या होता है? 1 महीने काम करते, 2 महीने करते, 6 महीने करते, ज्वाइनिंग नहीं होती तो हम छोड़ के भाग जाते हैं। अरे विश्वास करिए, टिकिए, 5 साल टिकिए, काम करिए, और इस बिजनेस में वही कामयाब होगा जो 5 साल इस बिजनेस में टिक पाएगा। क्या आप 5 साल टिक पाएंगे?
हाथ खड़ा करके दिखाइए जल्दी जल्दी मुझे, क्या आप 5 साल टिक पाएंगे? वादा, वादा मेरे से, वादा, पक्का वादा, मुझसे वादा, खुद से वादा, ऊपर वाले से वादा। चलो आगे बढ़ते। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर खर्च करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर पैसा लगाए, अपने ऊपर खर्च करना है। क्या आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं? अपने ऊपर खर्च करना है। क्या करना है? सबसे पहला काम, आपकी पर्सनालिटी, आवर पर्सनालिटी, ड्रेस कोड एंड बॉडी लैंग्वेज। जब हम अपने ऊपर खर्च करते हैं तो क्या होता है? जब मैं पहले दिन आई थी तो क्या पहले दिन कोट पहन के आई थी क्या मैं मीटिंग में? मैंने जीन्स पहना था, टॉप थी, मेरे पैर में एक हील वाली चप्पल थी, है ना, और मेरा टॉप बाहर निकला हुआ था, मैं एकदम अजीब सी थी, स्कूल गर्ल जो होती है ना वो ऐसी झल्ली सी वैसी थी। पर मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे आया, पहले अपने ड्रेस कोड को चेंज किया, मैंने लोगों से बात करना चालू किया। बॉडी लैंग्वेज कैसे बात करते हैं? बात करते हैं तो हाथ बंद करके बात करते हैं, या डर के बात करते हैं, या सहम के बात करते हैं। मैंने सब कुछ सीखा, अपने ऊपर खर्चा किया, अपने ऊपर खर्चा किया, अपने ड्रेस कोड के ऊपर में किया, हर चीज के ऊपर खर्चा किया कि मैं, ये जो शोरूम है, ये बॉडी हमारा शोरूम है, क्योंकि हमारी कोई दुकान नहीं है, हम खुद एक दुकान है। अगर हम सज धज के आरसीएम के साथ घूमेंगे ना, ये कोट आरसीएम का, शर्ट आरसीएम की, जूता आरसीएम का, मोजा आरसीएम का, पर्स आरसीएम का, पैसे आरसीएम के, मेरा तो पति भी आरसीएम का है यार। आप बताओ, 100% प्रोडक्ट यूज करती हूं मैं, तो आपने 100% अपने आप को आरसीएम से सज धज के अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके बाहर निकलना है, अपने ऊपर खर्च करना है। दूसरा काम, एजुकेट योरसेल्फ विथ बुक्स एंड टेप एंड वीडियो। रोजाना बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, पर पढ़िए। अब तो कुकू एफएम भी आ चुका है जहां पे किताबें पढ़ने की जरूरत ही, किताबों को आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टेप सुनिए, बढ़िया बढ़िया टेप सुनिए, वीडियोस देखिए, और अपने इस ज्ञान के भंडार को बढ़ाइए, क्योंकि कहते हैं शरीर में 2 हिस्से हैं, एक गर्दन के नीचे का हिस्सा, एक गर्दन के ऊपर का हिस्सा। गर्दन के नीचे को खाना देंगे ना 3 टाइम तो सिर्फ पैसा कमाएंगे, और गर्दन के ऊपर यानी इसको खाना देंगे तो पैसा बरसाएंगे। पैसा कमाना है या बरसाना है? मुझे जल्दी जल्दी बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूं पूरे जोश और जुनून के साथ। क्या बात है, क्या बात है, आज पूरी महिलाएं पैसा बरसाने के लिए तैयार है। जोर जोर से हाथ शेक करो, आपकी बॉडी के अंदर करंट लगना चाहिए कि चला, जब तक लाखों रुपए महीना नहीं आए अपने को बैठना नहीं है। तीसरा, ट्राई गेटिंग कोर्सेज एंड डिप्लोमा। जो भी ऑनलाइन आपको कोर्स मिलता है, अभी थोड़े दिन पहले हमने दीपक बजाज सर का कोर्स परचेज किया था, कितनी सारी हमें नई बात वहां से सीखने को मिली, बहुत सारे नोट्स बनाए। तो आपको भी जो अच्छा लीडर लगता है, इस इंडस्ट्री का लीडर लगता है, अगर उनके कहीं कोर्सेज परचेज होते ना 200 300 400 500 रुपए अपने ऊपर खर्च करने के लिए कभी भी संकोच करना नहीं है। चौथा काम, गेट पासेज ऑफ सेमिनार। सेमिनार से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, सेमिनार से ही ग्रोथ आएगी, सेमिनार से ही चेक होंगे, सेमिनार से ही लेवल होंगे। आपने हमेशा 1000 2000 अपनी जेब में रखना है, और जैसे ही आपके शहर के सेमिनार के टिकट्स आ जाए तो अपलाइन के पास जाइए, 2000 रुपए दीजिए और उनको बोलिए सर मुझे ये 20 टिकट एडवांस में दे दीजिए। और वो 20 टिकट लेकर आप मार्केट में जाइए, फील्ड में जाइए, टीम में बांटिए, नए लोगों को दीजिए और उनसे एडवांस पैसा लीजिए। मीटिंग सेमिनार में लोग किस लिए नहीं आते? क्योंकि हम उन्हें मुंह से इन्वाइट करते हैं, हवा में इनवाइट करते हैं। अरे भाई साहब क्या हाल चाल है, ठीक हो सर? 25 तारीख को ना सेमिनार है हमारे नागपुर में, आइएगा, फलानी फलानी जगह। वो भी बोलता है मैं आऊंगा, और पता लगता है कि वो भी नहीं आता है, हवा में ही आदमी गायब रहता है। आप अकेले मीटिंग में बैठ के ताली बजाते हैं और बोलते हैं जय आरसीएम। अगर आपने टिकट खरीदी होती एडवांस में, अगर आपने वो एडवांस में टिकट सेल की होती, 10 लोगों को दी होती, और वो 10 के 10 लोग आपके साथ मीटिंग में बैठे होते हैं, और वो भी सेमिनार को देखकर, कोठारी जी को देखकर, बीसी सर को देखकर खूब हाथ उठा रहे होते, ताली बजा रहे होते, और मीटिंग के बाद क्या बोलते हैं? अरे मेरे दोस्त क्या गजब का प्रोग्राम था, तो मैं भी तेरे साथ काम करूंगा। आपको डिसाइड करना है, आपको हवा में लोगों को बुलाना है या एडवांस सेमिनार के पासेस देकर बुलाना है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद 5वां पॉइंट है, अटेंड एवरी बिजनेस ट्रिप। जितने भी बिजनेस ट्रिप होते हैं आपके अपलाइन की तरफ से, टूर्स आते हैं, आप सारी चीजों में पार्टिसिपेट करिए और उसको अटेंड करिए। और बिजनेस ट्रिप में खास कर ये जो 3 प्रोग्राम है इसको जरूर अटेंड करना है। भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड जाकर देखिए, आप लोग 45% के पार्टनर है, 17 लाख स्क्वायर फीट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अरबों खरबों का वो
प्रोजेक्ट है जिसके आप मालिक है। आप सोच के देखो, आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया, सारा पैसा टीसी सर का लगा और फ्री के आप 45% के पार्टनर है। एनिवर्सरी प्रोग्राम, अभी 3 दिन एनिवर्सरी प्रोग्राम था, कितने साथी गए थे एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे? अच्छा लगा वो प्रोग्राम? क्या आप भी उस एनिवर्सरी के स्टेज पे आना चाहते हैं, छाना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं और छाना चाहते हैं तो वहां पहुंचने के लिए इस साल मेहनत करिए, 2024 में मेहनत करिए, काम करिए। और हमारा जो तीसरा प्रोग्राम है जो मई के महीने में होने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, यूथ को लेकर जाइए, नए लोगों को जाइए, नए लोगों के साथ वहां पे पहुंचिए, यंगस्टर्स को लेकर पहुंचिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना, हमसे 10 गुना काम कौन करने वाला है? यंगस्टर्स करने वाला है। मैं 12वीं पास हूं, पर मेरे टीम में पढ़े लिखे लड़के लड़कियां काम करने वाले आ चुके हैं, जो मुझे बताते हैं मैडम ऐसे करो, ये टेक्नोलॉजी आई है, ये आई है, ऐसा है वैसा है। तो यंग जनरेशन आपके साथ काम करने वाली है। और ये आप जो इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं मेरी, ये मैंने, सही बताऊं तो मैंने नहीं बनाई है, ये मैंने अपने व्यूज देकर, अपने नोट्स देकर मैंने अपने भतीजे से बनवाई है, क्योंकि वो यंग जनरेशन है, वो 18 साल का है, वो आरसीएम में बहुत जल्दी धूम मचाने वाला है। तो यंग जनरेशन का सपोर्ट लीजिए इस बिजनेस को और ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए, और अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने मोबाइल को अपग्रेड करिए, अपने आप के घर पे वाईफाई लगाइए। जब मीटिंग का टाइम आता है तो बोलते मैडम हमारा तो डाटा खत्म हो गया। सर जब आटा खत्म नहीं होने देते अपने घर पे, तो डाटा क्यों खत्म होने देते हो? आटा एक दिन नहीं खाओगे तो चलेगा, पर डाटा एक दिन नहीं चला ना तो आप 5 साल पीछे हो जाओगे, आपका बिजनेस पीछे हो जाएगा। आप मीटिंग में नहीं जुड़ोगे तो आपकी टीम भी मीटिंग में जुड़ने वाली नहीं है। इसलिए वाईफाई लगा के रखिए, नेट खत्म हो जाता है, फोन, बटन वाले फोन हटा दीजिए, स्मार्टफोन को ले आइए। और इस बिजनेस को और तेजी से करने के लिए, कामयाबी के लिए कमिटमेंट जरूरी है। कैसी कमिटमेंट होनी चाहिए? पागलपन होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो पागलपन जो लैला मजनू के अंदर था, वो पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। वो पागलपन जो हनुमान जी के अंदर श्री राम जी के लिए था, वो पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। और कमिटमेंट होनी चाहिए। देखो ये जॉब वाले लोग हैं, कितने कमिटमेंट है, देखो तो कितने जबरदस्त तरीके से अपनी आंखें गड़ाए कंप्यूटर में काम करे, मात्र 15-20 हजार की नौकरी के लिए। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जॉब में जाना ही जाना है, नहीं तो सैलरी मिलने वाली नहीं है मेरे भाइयों। ये देखो कितने कमिटमेंट है। बेचारे कर्जे में मर जाते हैं, इनके लिए सरकार मुझे नहीं पता क्या करती क्या नहीं करती, पर ये हमारे पेट के लिए अनाज उगाते हैं। ये किसान कितने कमिटेड है, आप देखो कितने कमिटमेंट है। ये लड़की, इसके माँ बाप ने बोला बेटा बढ़िया पढ़ लिख, कंपटीशन की तैयारी कर, तुझे ये नौकरी करनी, वो नौकरी करनी। अरे मेरे भाइयों, नौकरी कितनी मिलेगी? क्या नौकरी आपके सपनों को सच करेगी? नौकरी कहती है भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। और ये लड़की कितनी कमिटेड है 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए। पर ये लोग 15-20 हजार कमाने के लिए कमिटेड है, पर हम लोग आरसीएम से 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए भी कमिटेड नहीं है। इन लोगों को कोई बुलाए ना कहीं शादी ब्याह में जाना, तो ये कभी नहीं जाएंगे, बोलेंगे मेरी नौकरी है, मेरे को खेती करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है। पर अगर किसी ने आरसीएम वाले को बोल दिया गलती से 25 तारीख को सेमिनार है, पर 25 तारीख को मेरे भांजे की शादी है, वो साला सीधा शादी में पहुंच जाता है सेमिनार छोड़ के। 3 इडियट, मैं तो इडियट ही बोलूंगी यार। सेमिनार है, शादी तो तेरे बिना भी हो जाएगी, दुल्हन तो वो वैसे भी ले जाएगा, उसने तो जो करना कर ही लेगा, पर तेरे जीवन में थोड़ी ना बदलाव आएगा। तूने सेमिनार छोड़ दिया बीसी छाबड़ा जी का, तूने सेमिनार छोड़ दिया रवि ओपी शर्मा जी का, तूने सेमिनार छोड़ दिया मुकेश कुठारी जी का, जिनकी संगत से तेरे बिजनेस को बढ़ने वाला था, तेरी संगत से बिजनेस ग्रोथ करने वाला था, उस दिन ये मिठाइयां खाने चला गया। तो हमें ये कमिटमेंट नहीं दिखानी है मेरे भाइयों। मीटिंग सेमिनार आए तो मीटिंग सेमिनार में जाना है, ये कमिटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी संगत, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, वही निर्धारित करेगी आप कामयाब होगे या असफल होगे। सफलता और असफलता किस पे निर्भर करती है? आपके सर्कल के ऊपर निर्भर करती है। द इम्पैक्ट ऑफ फेलोशिप, आप किसकी संगत में रहते हो। तो अगर बात करें मंथरा किसकी संगत पे थी साहब? मंथरा कैकेयी, ये दोनों एक दूसरे की संगत में थी। मंथरा कैकेयी, क्यों राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ गया? क्योंकि उसने एक गलत संगत की, कैकेयी माता ने, जिसका उसको जिंदगी भर का पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने राम जैसे पुत्र को वनवास करा दिया। अगर ये इसकी संगत को नहीं करती ना, तो शायद रामायण ना लिखी जाती।
पर कहते हैं ना, अगर बुरा वक्त आता है ना तभी अच्छे की पहचान होती है। जब जिंदगी में मुश्किल और चैलेंजेस आते हैं ना तभी इंसान का नाम बनता है। अगर ये ना आती तो रामायण भी नहीं बनती। कुछ बुरे के पीछे अच्छा भी छुपा है, और ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना, इनको हम 99 अच्छी बातें दिखाएंगे ना तो भी ये एक बुरी बात हमें जाके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं साहब जी। ये इनको देख लीजिए, शकुनी जी, इन्होंने क्या करा दिया, महाभारत करा दी। इसकी संगत में थे इसके भांजे। अगर इसकी संगत ना की होती क्या महाभारत होती? क्या हमें ऐसी संगत में रहना चाहिए जो हमारे जीवन को बदल दे? बाहर की दुनिया में भी यही संगत है, लाखों रुपए महीना आरसीएम से कराएगा, बेवकूफ नालायक कहीं का, बच्चों का संभाल, ये काम कर वो काम कर, कोट पैंट पहन के जाके बाहर निकलेगी शीतल मैडम, आपको लोग क्या बोलेंगे? अरे आपके ससुर जी को क्या बोलेंगे? क्या घर में पैसे की कमी हो गई या बहू को कोट पैंट बना के भेज दिया जी काम के लिए? लोगों की बात सुनोगे, ये वो लोग हैं शकुनी और मंत्रा जैसे जो आपके घर में महाभारत करा देंगे, आपके बच्चों को वनवास भेज देंगे। हमारे बच्चे महाभारत में ना आए, वनवास ना आए तो हमें किसकी संगत करनी है? श्री कृष्ण जैसा एक ही आदमी काफी है। अर्जुन ने क्या किया? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सेना चाहिए, ना सिपाही चाहिए, ना तोप चाहिए, ना बारूद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी संगत चाहिए। और आरसीएम बिजनेस भी यही है दोस्तों। आरसीएम की संगत को पकड़ लिया, आरसीएम के लोगों को पकड़ लिया, 1 PM आरसीएम को पकड़ लिया, जूम मीटिंग को पकड़ लिया, सेमिनार को पकड़ लिया, तो ये आपको विजेता हासिल कराने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार है आरसीएम की संगत के लिए? जल्दी जल्दी हाथ खड़े करके बता दो, तैयार हो आरसीएम की संगत के लिए? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। तो हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। मक्खी अच्छी संगत करती है क्या? बुरी संगत करती है। इसको जितनी बार अच्छी जगह बैठा दो पर ये नालायक जाके कूड़े में ही गिरती है, कूड़े में ही मुंह मारेगी, घावों में ही बैठेगी, और जब यहां से उड़ेगी तो क्या करेगी? गंदगी फैलाएगी, बीमारी फैलाएगी। और यही मक्खी की जगह मधुमक्खी, इसको गंदी से गंदी जगह में भी छोड़ देंगे ना तो ये फूलों पे ही जाके बैठेगी, फूलों का ही रस निचोड़ के पिएगी, और सीधा जाके छत्ते पे, अपने शहद के छत्ते पे जाके हम लोगों को क्या देती है? शहद देती है, मीठा मीठा शहद। तो आप देखो, आपको मक्खी बनना है या मधुमक्खी? नाम में ज्यादा फर्क नहीं, मक्खी मधुमक्खी। मक्खी को लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो बीमारी और गंदगी देती है, पर मधुमक्खी हमें शहद देती है। इसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया, इसने संगत को बदला, अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, अपने दिमाग को बदला, इसीलिए आज ये मधुमक्खी कहलाती है और हम लोगों को शहद देती है। और जो हमारा लास्ट का जो पॉइंट है वो है ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक शब्दों का चयन करें। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है, थोड़ा सा हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, अपलाइन के साथ अनबन हो जाती है, डाउनलाइन के साथ होती है, बिजनेस नहीं बढ़ता है, डायमंड क्लब नहीं होता, हम नेगेटिव हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये बिजनेस तो मेरे से होने वाला नहीं है। मैडम आप लोग कर लिए, पूजा मैडम बोल सकती है, नूतन मैडम बोल सकती है, शीतल मैडम बोल सकती है, क्षमा मैम तो हंसते हंसते ही बिजनेस कर देती है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो गांव की ठहरी। क्यों अपने मुंह से नेगेटिव बोलती हैं आप? हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द ना हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करता है। हम पता है, मेरे पास भी ऐसी एक लेडीज आई, बोली दीदी मेरी तो किस्मत ही बहुत खराब है। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, बोली मुझे देखो काम करना पड़ रहा है, घरों का, लोगों का है, मेरी किस्मत खराब है, देखो मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा तू भगवान का शुक्रिया अदा कर, तू कम से कम लोगों के घर पे काम तो कर रही है, तेरे पास हाथ पैर तो है, तेरे पास वो गुण तो है, तेरे को शर्म तो नहीं आती अपने बच्चे का पेट भरने के लिए, तू काम तो कर पा रही है। मान ले भगवान ना करे तेरे हाथ पैर नहीं होते तो बता फिर क्या होता तेरा? बोली हाँ दीदी ये बात तो आप सही बोले। मैं कहा तू भाग्यशाली है जो अपने काम करके, अपने हाथ पैर चला के अपने बच्चों का पेट भरती है। तो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, हम क्या बोलते मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी जितनी किस्मत तो ऐसी किसी की नहीं। हम अपने आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे। इसकी जगह में क्या बोलना चाहिए? मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मैं कितनी धनवान हूं, मैं कितनी भाग्यवान हूं, मेरे पास तो पैसों की बारिश ही होती रहती है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, दिन भर मेरे पास ही आके चिपक जाता है, दुनिया के किसी कोने में भी जाए रिटर्न तो मेरे पास ही आता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरा लेवल बढ़ रहा है, मैं कितनी भाग्यशाली, पूरे इंडिया की टीमें मेरे साथ जुड़ रही है, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, इतने लोगों का मुझे प्यार और साथ मिल रहा है। तो हमें अपने आप को हमेशा क्या बोलना है? पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है। और लास्ट एंड फाइनल मैसेज फॉर द लेडीज, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग,
क्योंकि यही बात ना मेरे दिल को लग गई थी, और ये बात आज आपके दिल को लग गई ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में डायमंड बनने से नहीं रोक पाएगी। सुनना चाहते हैं? स्लाइड आगे करूं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ उठा के बताना पड़ेगा। स्लाइड आगे करो कि मीटिंग बंद कर दे? बोर हो गए तो मीटिंग बंद कर देते हैं। अच्छा, नहीं बोर हुए, फिर मैसेज लिखेंगे यस 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 यस, तो मैं स्लाइड आगे बढ़ाती हूँ। व्हाई शुड वुमेन गेट इनटू आरसीएम? आरसीएम बिजनेस महिलाओं के लिए आरसीएम बिजनेस क्यों जरूरी है, आज हम इसके ऊपर में चर्चा करते हैं। ये मुझे सबसे मेरा प्रिय टॉपिक है, क्योंकि ये आपके पसंद का काम है। कीसोल जैसे प्रोडक्ट आ चुके हैं, कॉस्मेटिक आ चुका है, हल्दी मिर्ची धनिया रसोई से आपका काम चलता है। शादी करते ही रसोई में सपना खत्म हो जाता था, पर आरसीएम बिजनेस में रसोई से सपना चालू हो जाता है, मेकअप करते करते सपना चालू हो जाता है, लॉन्ड्री से सपना चालू हो जाता है। आपके पसंद के प्रोडक्ट है, आपके पसंद का काम है, आपके पसंद का समय है। बच्चों को स्कूल भेज के काम कर सकती हैं, टीवी देखने की जगह जूम मीटिंग देख सकती हैं, रिश्तेदारों से इधर उधर की गप्पे लड़ाने की जगह अपलाइन डाउनलाइन को फोन करके बातें कर सकती हैं। किसी भी समय किसी भी वक्त आरसीएम बिजनेस को कर सकती हैं। आपके पसंद का माहौल है। मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे में भी ये माहौल नहीं मिलता लेडीज को जो आरसीएम में मिलता है। जितनी मर्जी भीड़ हो जाए, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी जेंट्स ने किसी लेडीज को धक्का मारा हो या कोई मिसबिहेव किया हो। हाथ जोड़ के लोग बोलते दीदी पहले आप जाइए। ये संस्कार है हमारे आरसीएम में। हम इज्जत करते हैं औरतों की, क्योंकि मुझे तो आरसीएम में मुझे ना सम्मान दिखा ना सम्मान दिखा, मुझे तो नारी जाति का आरसीएम में सम्मान दिखा था। यहाँ पे माहौल मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे टीसी छाबड़ा जी का उद्देश्य ही है नारी सशक्तिकरण, आपको सशक्त करना। क्योंकि कहते हैं ना, एक जो नारी की आम औरत की कहानी होती है ना, अपने आप को देखना आज इसके ऊपर। ये छोटी सी बच्ची कभी आप भी थी, मैं भी थी, अपने आप को देखना। और इसकी जिंदगी क्या होती है, फिर छोटी सी बच्ची स्कूल जाने लगती है, पढ़ने लगती है, और फिर धीरे धीरे ये बड़ी होती है, फिर कॉलेज जाती है, बड़े बड़े सपने लेती है, अभी ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ये प्लान करूंगी वो करूंगी, माँ बाप को ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी, बहुत सपने लेती है। और वो सारे सपने जाके चूल्हे में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी में क्या बोलते हैं, माँ बोलती है बेटा राजपाट मिलेगा, खूब 56 भोग मिलेंगे, राजा महाराजा राजकुमार घोड़े पे आएगा, घोड़े पे लेकर जाएगा। और जब जाती है ना, तो देखती है ना राजकुमार वो होता है, ना राजपाट होता है, ना 56 भोग होते हैं, कुछ नहीं होता है। वो खुद महारानी से नौकरानी बन जाती है पति की जेब को देखते हुए, और उसका संसार वहीं से शुरू होता है, वहीं से उसके सपने वो खत्म कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर में जिम्मेदारियां आ जाती हैं। देखते ही देखते वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है, और पूरी जिंदगी ये औरत अपने बच्चों को पालने पोसने में, परवरिश करने में, अपने सारे सपनों को खत्म करके सोचती है अब मेरा सपना कौन पूरा करेगा, अब मेरा सपना ये मेरे बच्चे पूरा करेंगे। और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ को अच्छा रिश्ता दिखते ही ये भी वही काम करती जो इसकी माँ ने किया था इसके साथ। इसको भी अपनी बेटी के लिए बढ़िया रिश्ता दिखता है, तो ये भी अपनी बेटी की शादी करके भेज देती है। और इसको बेटे के लिए अच्छा रिश्ता दिखता है, तो बहू रानी आ जाती है, बेटी ससुराल चली जाती है, और बेटे को बहू रानी ले जाती है, और ये बुढ़िया बेचारी अकेली रह जाती है। ये है एक औरत की कहानी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई नहीं अब संभालने वाला। सोचती है इस उम्र में आकर क्या किया जीवन में, जिसके लिए इतना कुछ कर दिया आज वही नहीं साथ में खड़ा है। और फिर इसको एक दिन आरसीएम बिजनेस की मीटिंग मिलती है, और मीटिंग में वो जाती है। कहते हैं ना, आपके 2 बच्चे आपके काम करे ना करे, अगर आपने आरसीएम बिजनेस को बच्चा बना के पाल लिया, उसकी परवरिश कर ली, उसकी सेवा कर ली, तो आपकी तो यहाँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये भी आरसीएम की मीटिंग में जाती है, और इसको भी एक करण अर्जुन मिलते हैं। करण अर्जुन कहाँ मिलते हैं, होम मीटिंग में मिलते हैं। करण अर्जुन कहाँ मिलते हैं, रोड में धक्के खाने से मिलते हैं, फील्ड में धक्के खाने से मिलते हैं। लेजेंड्स कहाँ मिलते हैं, हॉस्पिटल में पैदा नहीं होते, रोड में धक्के खाते हुए पैदा होते हैं। और ये भी आरसीएम की मीटिंग में जाती है, और एक ग्रुप में करण को जोड़ती है और बी ग्रुप में अर्जुन को जोड़ती है। इसने जो अपने बच्चों की परवरिश की थी ना, बच्चों को खाना सिखाया, बच्चों को पहनना सिखाया, बच्चों को स्कूल जाना सिखाया, यही 3 काम इसने इनके साथ किया। इनको भी 100% खाना सिखाया, इनको ड्रेस कोड में आना सिखाया, इनको लगातार मीटिंग सेमिनार में जाना और मीटिंग सेमिनार की तैयारी सिखाई। देखते ही देखते 5 साल निकल जाते हैं, बिजनेस आगे बढ़ना लगता है, और यही दोनों करण अर्जुन इनके एमराल्ड अचीवर बन जाते हैं। 5 साल तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, अब तो 3 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। हमारी मधु ने 3 साल में करके दिखाया ये काम।
अब ये बिजनेस वो नहीं रहा स्लो वाला, अब ये रॉकेट की स्पीड में काम कर रहा है। अब ये वंदे भारत ट्रेन बन चुका है हमारा आरसीएम बिजनेस। तो करण एमराल्ड बन जाता है, अर्जुन एमराल्ड बन जाता है। क्या ये दोनों इनको पैसा देंगे? क्या करुण और अर्जुन पैसा देंगे? ये भी पैसा नहीं देंगे, बोलेंगे मेरी अपलाइन आशा जी ने हमने ज्वाइन कराया था, आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, इनकी वजह से आज मेरा जीवन सफल हुआ। पर इनको पैसा कौन देगा? इनका आरसीएम का बच्चा देखेगा कि इनके दोनों ग्रुपों में करण अर्जुन है, दोनों की इनकम 1-1 लाख है, तो ऑटोमेटिक आशा मैडम की इनकम 2 लाख रुपए कि आपके करण अर्जुन एक तरफ एमराल्ड बन जाएगा 1 लाख रुपए महीना, दूसरी तरफ एमराल्ड बन जाएगा 1 लाख रुपए महीना, तो आप क्या बन जाएंगी? 2 लाख रुपए महीना कमाने वाली स्टार एमराल्ड। और अब आपको अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करेंगी? अपने दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए दे देना। बेटा तुम 1 लाख पकड़ो, तुम 1 लाख पकड़ो, अपनी बीवी को घुमाओ, बच्चों को घुमाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। बुढ़िया क्या करेगी 2 लाख रुपए महीने? जिस दिन आपकी इनकम 5 लाख होगी, दोनों बच्चों को 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख दे देना, ऐश करो, घूमो फिरो। बुढ़िया क्या करेगी? और जिस दिन आपकी इनकम 1 करोड़ की होगी, उस दिन आपकी दोनों बहू है ना, 1-1 टांगे दोनों पकड़ लेंगी, बोलेगी सासू माँ को मैं ना छोड़ के जाऊंगी, सासू माँ डायमंड है, मैं ही सेवा करूंगी। पर आज के टाइम में क्या करते हैं? आज के टाइम जब पैसा नहीं होता ना, तो बच्चे बोलते हैं माँ तेरी, तू सामले, तू सामले, तू सामले। पर आरसीएम बिजनेस से लाखों रुपए महीना आने लगा ना, तो बच्चे पता है क्या बोलेंगे? माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी। मेरे को पता है मेरी बहू मेरी सेवा करने वाली है, क्योंकि अपनी इनकम 1 करोड़ की होगी। वो बोलेगी सासू माँ को नहीं छोड़ के जाना, हमने सासू माँ के साथ ही रहेंगे, इससे तो सेलिब्रिटी है। तो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाइए, उस ओहदे पे पहुंचाइए कि हमें कभी बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े, बुरे वक्त पे हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े। हम पूरी जिंदगी मांगने वाले नहीं, देने वाले रहे। आप बताओ क्या चाहते हो? मांगने वाला बनना चाहते हो या देने वाला? जल्दी 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 जल्दी, मांगने वाला या देने वाला? तैयार है? तैयार है आप लोग? देने के लिए तैयार है? काम करने के लिए तैयार है? कमिटेडली तैयार है? तो अपने अपने हाथ उठा के बता दो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जल्दी 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 जल्दी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पैसा कमाना है या बरसाना है? पैसा कमाना है या बरसाना है? पेट को खुराक देंगे कि दिमाग को? मांगने वाला बनेंगे या देने वाला? वेरी गुड। इसी के साथ साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इतने प्यार से सुना।